हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं लिविंग गॉड का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रही हूँ। ठीक है, फ्रॉम पेज नंबर 10। तो जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड पार्ट नहीं देखा है, आई विल रिक्वेस्ट कि आप प्लीज़ जाके फर्स्ट एंड सेकंड पार्ट मेरे चैनल में ज़रूर देखें। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द पार्ट थर्ड। सो यहाँ पे अभी तक जो हमने देखा था, ठीक है, कि हमागुची जो है उनको ऐसा लग रहा था कि अर्थक्वेक उनको कुछ अपने में फ़ील हो रहा था, ठीक है ना, कि कुछ होने वाला है, कुछ अजीब होने वाला है, ठीक है, शायद अर्थक्वेक आने वाला है या टाइड्स आने वाले हैं या कुछ भी इस तरह का फ़ील हो रहा था। तो उन्होंने क्या किया था ना कि उनको जो विलेज में लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे तो उनको मैसेज भेजना था, पर कोई भी था नहीं जो मैसेज पहुंचा सकता था उस समय, और ये खुद ही बहुत वीक थे। तो और उस दिन की तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो जल्दी से क्या किया जाए ताकि वो विलेज तक मैसेज पहुंच सके। तो उन्होंने क्या किया कि अपने राइस के खेत में जाके जितने राइस टैक्स थे सब में इन्होंने आग लगा दी थी, ठीक है ना, जिससे कि उसके जो ग्रैंड सन जो इनके पोते ही रहते हैं, तो वो बहुत एस्टॉनिश होकर पूछते हैं कि ओजिसन आपने ऐसा क्यों किया। तो उसके बाद से हम स्टार्ट कर रहे हैं। बट हमागुची डिड नॉट आंसर, लेकिन हमागुची ने जवाब नहीं दिया। ही हैड नो टाइम टू एक्सप्लेन वाई ही वॉज थिंकिंग ओनली ऑफ द 400 लाइव्स इन पेरिल। तो हमागुची ने अपने पोते के इस क्वेश्चन के कि आपने ऐसा क्यों किया है, उसका कोई जवाब नहीं देता है, क्योंकि उनके पास समय नहीं रहता इन सब चीज़ों को एक्सप्लेन करने के लिए। उनके दिमाग में एक ही चीज़ चल रहा था कि जो 400 लोग हैं वहाँ पे जो फेस्टिवल मना रहे विलेज में, उनके जीवन को कैसे बचाया जाए, उनके जो जीवन जो मुसीबत में है जो लोग, उनको कैसे बचाया जाए। फॉर अ वाइल द चाइल्ड स्टेयर्ड वाइडली एट द ब्लेजिंग राइस, देन बर्स्ट इनटू टीयर्स। थोड़ी देर तक तो उस चाइल्ड ने, बच्चे ने जो है उस जलते हुए राइस को देखा और फिर वो जोर जोर से रोने लगा। एंड रैन बैक टू द हाउस फीलिंग श्योर दैट इज ग्रैंड फादर हैड गॉन बैक। फिर वो दौड़ के अपने घर में चले जाता है और उसको ऐसा लगता है कि इसके दो दादाजी हैं वो, क्योंकि उनको कोई जवाब उसको मिलता नहीं, उसने क्वेश्चन पूछा कोई जवाब नहीं मिलता है, तो वो दौड़ के अपने घर पे जाता है, सोचता है कि मेरे दादाजी जो है वो पागल हो चुके हैं। हमागुची वेंट ऑन फायरिंग स्टैक आफ्टर स्टैक टिल ही हैड रीच्ड द लिमिट ऑफ हिज फील्ड, देन ही थ्रू डाउन हिज टॉर्च एंड वेटेड। तो हमागुची जो है ना एक के बाद एक जो है जो स्टैक्स थे उनमें आग लगाते जाते हैं जब तक कि वो फील्ड के लिमिट में नहीं आ जाते, मतलब बिल्कुल आखिरी तक फील्ड तक नहीं पहुंच जाते हैं। और फिर जब सारे स्टैक्स में आग लग जाती है तो क्या करते हैं कि अपने टॉर्च को फेंक देते हैं और थोड़ा वेट करते हैं। ओके। The acolyte of the hill temple, observing the blaze, set the big bell booming and the people responded to the double appeal. क्या होता है ना कि जो acolyte होता है हिल टेम्पल का, acolyte मीन्स जो हेल्पर, ठीक है, जो टेम्पल में काम करने वाला कोई हेल्पर होता है, ठीक है, उसने इस ब्लेज को देखा, ठीक है, ये जो जलती हुई जो राइस के स्टैक्स है इस ब्लेज को देखा। ओके। सेट द बिग बेल बूमिंग, और जो बड़ा सा टेम्पल का जो घंटा था ना उसको उसने जो है बजा दिया। ओके। एंड द पीपल रिस्पॉन्डेड टू द डबल अपील। तो डबल अपील कैसे बोला जाएगा यहाँ पे? पहला अपील तो क्या होता है, किसका होता है? हमागुची का होता है ना, कि उसने राइस को फायर पे सेट किया था, ठीक है, राइस पे आग लगाई थी, ठीक है, तो उसका धुआं है ना, तो धुआं एक पहला अपील है। ओके। जो बादलों पे आपका जो है अब तक पहुंच रहा था, ठीक है। और दूसरा अपील क्या था? जो मंदिर का घंटा था। तो डबल अपील को लोगों ने सुना। Hamaguchi watched them hurrying in from the sands and over the beach and up the village like a swarming of ants, and to his anxious eyes scarcely faster, for the moments seemed terribly long to him. तो क्या होता है ना कि जैसे ही लोगों ने इस घंटे को सुना तो उनको लग गया कि कुछ तो गलत हुआ है, ठीक है, तो वो जैसे कि एंड्स है ना जल्दी जल्दी चलती है, स्वामिंग वे में चलती है ना, उसी तरह से लोग जो है ना लगातार, ठीक है, चल रहे थे, ऊपर पहाड़ की तरफ बढ़ रहे थे। ओके। और हमागुची सबको देख रहे थे ऊपर आते हुए, बहुत एंशियस थे, क्योंकि चाह रहे थे जितनी जल्दी हो सके सारे लोग वहाँ पे पहुँच जाए। द सन वॉज गोइंग डाउन द wrinkled बेड ऑफ द बे एंड द vast shallow speckled expanse beyond it lay naked to the last orange glow, and still the sea wave fleeing towards the horizon. The sun was going down, मतलब जो है सूरज डूबने वाला था, और the wrinkled bed of bay
व्रिंकेल्ड को क्यों कहा गया है? सिकुड़ा हुआ, क्योंकि बे का पानी कैसा जा रहा था? पीछे जा रहा था, ठीक है ना। तो बे का पानी पीछे जा रहा था। और वास्ट सैलो स्पेकल्ड एक्सपेंस बियॉन्ड इंडिया सी, ये स्काई के बारे में बोला जा रहा है। तो जब शाम के समय स्काई कैसे हो जाता है? थोड़ा सा पेल कलर का हो जाता है ना। तो पूरा स्काई का वातावरण उस तरह का लग रहा था वहाँ पे। और क्या था कि लास्ट ऑरेंज ग्लो, मतलब ऑरेंज ग्लो के बाद अब क्या आएगा? डार्कनेस है, मतलब सन पूरी तरह से सेट करने के लिए मतलब कि रेडी था। ओके, तो लास्ट ऑरेंज ग्लो है ना, कि डार्कनेस आने से पहले जो लास्ट ऑरेंज ग्लो दिखता है ना आसमान में, वो लोगों को दिख रहा था। एंड स्टिल द सी वॉज फ्लिंग टूवर्ड्स द ऑरेंज, लेकिन अभी भी सी का पानी पीछे जा रहा था। ठीक है, जो सी का पानी पीछे जाना स्टार्ट हुआ तो अभी तक वो पीछे ही जा रहा था। Okay, really, however, Hamaguchi did not have very long to wait before the first party of succor arrived. A score of agile young peasants who wanted to attack the fire at once, but the Choja holding out both arms stopped them. तो सबसे पहले जो माउंटेन पे आते हैं ना, जब उस राइस के खेत तक आते हैं, वो कौन होते हैं? यंग लोग होते हैं। ओके, वो लोग बहुत ही जोश में रहते हैं और वो आग को बुझाने की कोशिश करते हैं, लेकिन चोजा जो होते हैं, यानी जो हमागुची होते हैं, उन्होंने उसको रोक देते, वो लोग उनको मना करते कि नहीं आप आग मत बुझाओ। लेट इट बर्न लैड्स, ही कमांडेड, लेट इट बी, आई वोंट द वोल मुरा हियर, देयर इज अ ग्रेट डेंजर ताइहेंडा। ठीक है, वो अपने लैंग्वेज में ताइहेंडा बोलते, कहते कि जो है बहुत ही बड़ा डेंजर आने वाला, बहुत ही बड़ा डेंजर है, तो इसको जलने दो, उसको मत बुझाओ। ओके, जो फायर जल रहा है उसको मत बुझाओ। तो होल विलेज वॉज कमिंग एंड हमागुची काउंटेड, और जैसे जैसे लोग आ रहे थे ना, तो हमागुची एक एक करके काउंट कर रहे थे। ऑल द यंग मैन एंड बॉयज वे सून on the spot, and not a few of the more active women and girls, and then most of the older folk and mothers with baby at their backs, and even children, for children could have to pass water, and the elders too feeble to keep up with the first rush could be seen well on their way up the steep ascent. ठीक है, तो सबसे पहले यंगर्स आते हैं, यंगस्टर्स आते हैं, उसके बाद कौन आते हैं? उसके बाद आते हैं जो आते हैं आपके जो एक्टिव वुमेन एंड गर्ल्स होती हैं, ठीक है, वो आती हैं। उसके बाद मदर्स आती, उसके बाद कुछ ओल्डर लोग भी चढ़ते हैं धीरे धीरे। उसके बाद मदर्स आती हैं, अपने बेबीज़ को अपने बैग्स पे कैरी करते हुए ऊपर चढ़ती हैं। फिर चिल्ड्रन आते हैं, ठीक है। और जो बहुत ही बूढ़े लोग थे, जो धीरे धीरे चल पाते थे, वो भी धीरे धीरे वो जो स्टीप स्लोप था उससे धीरे धीरे वो ऊपर चढ़ रहे थे। ठीक है, द ग्रोइंग मल्टीट्यूड still knowingly nothing looked alternately in sorrowful wonder at the flaming fields and the impassive face of their choja एंड द सन वेंट डाउन। तो ये जो लोग ऊपर आ रहे थे ना, वो अल्टरनेटली क्या देख रहे? सबसे पहले वो देख रहे थे जो जलती हुई जो फील्ड थी उसको देख रहे थे। ठीक है, सॉरफुल वंडर, मतलब वो बहुत, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ठीक है, बहुत सैड थे कि क्या हो रहा है, एंड वंडर, क्योंकि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा था, कुछ आंसर नहीं था उनके पास। तो अल्टरनेटली देख रहे थे, पहले वो किसको देख रहे थे? वो जो जलती हुई फील्ड थी उसको देख रहे थे। उसके बाद वो अपने छोजा के फेस को देख रहे थे, और तभी सूरज जो है वो डूब जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ग्रैंडफादर इज मैड, आई एम अफ्रेड ऑफ हिम, सॉफ्ट Tada in an answer to a number of questions. He's mad, he set fire to the rice on purpose, I saw him do it. तो बहुत सारे लोग पूछते हैं टाडा से कि टाडा क्या हुआ, क्यों जलाया गया इस खेत को, या किसने जलाया, बहुत सी चीज़ें पूछते हैं। तो टाडा जो रोते हुए, सॉबिंग मतलब रो रहा है, वो सॉब कर रहा है, रो रहा है, और कहता है कि मैं उनसे डर रहा हूँ। ठीक है, मैं उससे डर रहा हूँ, और वो जो है पागल हो गए हैं, और वो जो है उन्होंने खुद ही ये आग लगाई है, मैंने इनको करते हुए देखा है। As for the rice, cried Hamaguchi, the child tells the truth. I set fire to the rice. Are all people who? तो Hamaguchi ज़्यादा कुछ नहीं बोलते, बस ये बोलते हैं हाँ, ये जो बच्चा कह रहा है अगर राइस की बात है, हाँ, मैंने आग लगाई है, बिल्कुल सही कह रहा है। The Kumicho and the heads of the families looked about them and down the hill and made reply, all the here or very soon will be, we cannot understand this thing. तो कुमिचो मतलब जो फैमिली के जो एल्डर मेंबर होते हैं, या फैमिली के जो वर्किंग मेंबर होते हैं, ठीक है, या हेड होते हैं, तो उनको कुमिचो कहा गया है। तो वो हर फैमिली के जो हेड होते हैं ना, वो काउंट करते हैं अपनी फैमिली के मेंबर्स को, और उनको बताते हैं हमागुची को। ठीक है, यहाँ वहाँ देखते हैं, हिल के नीचे भी देखते हैं कि सब उनके फैमिली के आ गए हैं कि नहीं आ गए हैं, और हमागुची को बताते हैं कि हाँ, ये मेरे फैमिली के लोग आ गए हैं, सब कोई आ गया है। तो
उसके बाद कीटा shouted the old man at top of his voice pointing to the open say now if I'm mad। तभी उन्होंने अचानक से किसी तरफ पॉइंट करते हैं हमागुची और कहते हैं अब बोलो कि मैं पागल हूँ, ठीक है, मैं मैड हूँ। थ्रू द ट्वीलाइट ईस्टवर्ड और लुक। तो सभी लोग, जो ट्वीलाइट होती है ना, इवनिंग में जो लाइट होती है उसको ट्वीलाइट बोलते हैं, जो शाम में जो रोशनी, जो सूरज डूबने के समय जो होती है ट्वीलाइट, वो ईस्ट साइड में सब लोग देखते हैं। वो क्या देखते हैं? And saw at the edge of the dusky horizon a long, lean, dim line like the shadowing of a coast where no coast ever was, a line that thickened as they gazed, that broadened as a coastline broadens to their eyes, of one approaching it, yet incomparably more quickly। तो सब क्या देखते हैं कि उस ट्वीलाइट में इस साइड में देखते हैं कि कुछ एक कोस्ट सा बन गया, जबकि पहले वहाँ कोई कोस्ट नहीं था, ठीक है। तो उनको दिखता है एक लंबा पतला डिम लाइन, ठीक है, और एक शैडो दिखता है, बहुत ही भयानक सा शैडो दिखता है, ठीक है, कोस्ट का शैडो दिखता है, लेकिन पहले वहाँ कोई कोस्ट नहीं था और वो कोस्ट का शैडो उनकी तरफ बढ़ता हुआ आ रहा है, ठीक है। जैसे जैसे वो देख रहे हैं वो शैडो जो है उनकी तरफ बढ़ रहा है और घना होते जा रहा है, ठीक है। जितने घनी उनकी आंखें हो रही, मतलब जितने कीन से वो देख रहे हैं ना, उतना ही ज़्यादा वो घना होते जा रहा है, ठीक है। और बहुत ही जल्दी जल्दी वो आ रहा है उनकी तरफ, ठीक है। और एक बड़ा सा अंधेरा जो है ना, एक लॉन्ग डार्कनेस वॉज द रिटर्निंग सी। ये क्या है? ये डार्कनेस जो उनको दिख रहा है, अंधेरा जो दिख रहा है, वो क्या है? वो सी है, जो तब से वो सी पीछे जा रहा था ना, वो सी है, वापस आ रहा है। टावरिंग लाइक एक क्लिफ की तरह, एक मतलब बड़ा सा टावर बनाया है एक क्लिफ की तरह, उसने माउंटेन की तरह बड़ा सा टावर बनाया है। और वो जो है ना, कोर्सिंग स्विफ्टली, मोर स्विफ्टली देन अ काइट फ्लाई, इतनी जितना कि काइट का फ्लाइट होता है ना, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से वो उनकी तरफ बढ़ा आ रहा है। तो ये सीन को आप इमेजिन करो तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या हो रहा है, बिकॉज बहुत सारी चीज़ें होती है ना, अगर आप इमेजिनेशन में आप उस चीज़ को उतारते हो तो चीज़ें जल्दी से आपको समझ में आती है। तो कहने का मतलब है कि जो सी जो पीछे चला गया था ना, वो अब तेज़ी से उनके तरफ आ रहा है। एक बड़ा सा क्लाउड उनको पहले दिखता है, जो क्लाउड घना होता जाता है और धीरे धीरे वो क्लाउड जो है ना, ठीक है, वो उनकी तरफ आ रहा है। वो जो अंधेरा है उनकी तरफ आ रहा है। ये अंधेरा क्या है? वो सी है जो तब से पीछे जा रहा था ना, वो काइट से भी ज़्यादा तेज उनकी तरफ आ रहा है। ओके, सो tsunami shriek the people, tsunami seek the people, and then all shrieks and all sounds and all power to hear sounds were annihilated by the nameless shock heavier than any thunder, as the colossal swell smote the shore with a weight that sent a shudder through the hills, and with a foam burst like a blazing of sheet lightning, ठीक है। तो क्या होता है, लोग चिल्लाते हैं सुनामी, और जो जितनी तेज़ से वो चिल्लाते हैं ना, लेकिन वो साउंड, जो चिल्लाहट की आवाज़ होती है, जो जितने सारे लोग चिल्ला रहे, वो आवाज़ दब हो जाती है, एनिहिलेट हो जाती है, दब जाती है। कैसे? एक शॉक से, एक ऐसे शॉक से जो कि किसी थंडर से भी ज़्यादा तेज़ था, ठीक है। एक थंडर से भी ज़्यादा शॉक, अब तेज आवाज़ होती है, ठीक है। और जैसे कि वो जो सी है ना, वो कहाँ करता है, वो तेज़ी से टकराता है शोर पे तेजी से टकराता है, विथ अ वेट दैट सेंट ए शडर थ्रू द हिल्स। इतनी तेज से टकराता है और बहुत तेज से एक आवाज़ आती है, और इस आवाज़ की वजह से जो वाइब्रेशंस होते हैं वो कहाँ तक आते हैं? हिल्स तक आते हैं। और आपने देखा होगा जब बहुत ऊंचाई से आप जब पानी गिरता है तो क्या होता है? फोम बनता है ना। अगर आप लोग कहीं वाटरफॉल वाली जगह पे गए होंगे तो वहाँ भी आपको फोम दिखता है। तो फोम, इतना ऊंचाई से पानी गिर रहा है शोर पे, तो एक फोम बनता है पानी का, जो चारों तरफ क्या होता है? फैल जाता है। ओके, then for an instant nothing was visible but a storm of spray rushing up the slope like a cloud, and the people scattered बैक। एक स्प्रे का स्टॉर्म जो होता है ना, वो एक वो क्लाउड की तरफ फैल जाता है, ठीक है। रशिंग अप द स्लोप की तरफ वो बढ़ता है, स्प्रे का स्टॉर्म। ओके, एंड द पीपल स्कैटर, द लोग पीछे हट जाते हैं, ठीक है, पीछे हट जाते हैं, इन पैनिक फ्रॉम द मोर मैनर्स ऑफ इट। एक तरह से मतलब उसको देख के ही वो लोग बिल्कुल डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। When they looked again, they saw a white terror of sea raving over the place of their homes। तो जब वो दोबारा से देखते हैं तो क्या देखते हैं? जो सी है ना, वो कहाँ पे पहुँच गया है? उनके घरों तक पहुँच गया है।
ओके। और इट ड्रो बैक रोरिंग एंड टीयरिंग आउट द बॉबल्स ऑफ द लैंड एज इट वेंट। तो जैसे वो ये सी है वो वापस जाता है उनके घरों से होके, वो बहुत सारा लैंड का हिस्सा अपने साथ नोच के ले जाता है, टीयर करके ले जाता है। Twice, thrice, 5 times the sea struck and ebbed, but each time with lesser surges. Then it returned to its ancient bed and stayed, still raging as after a typhoon. तो क्या होता है कि 2 बार 3 बार 5 बार जो सी है वो आता है लैंड की तरफ, फिर पीछे जाता है, और हर बार जब वो आता है तो उसका जो सर्ज होता है वो कम होता है, ठीक है। और उसके बाद वो अचानक से फिर थोड़ी देर बाद वो क्या होता है, वो अपने बेड पे रिटर्न हो जाता है और वहाँ पे रुक जाता है, ठीक है। जस्ट आफ्टर जो टाइफून होता है उसी तरह का चीज़ होता है।